आज की कहानी है बूढ़ी काकी, जो कि लेखक परिचय प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और इसी को आज हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। यह कहानी बूढ़ी काकी के बारे में है, जो कि प्रेमचंद की एक अद्भुत रचनाओं में से एक है। प्रेमचंद का जन्म, जो लेखक परिचय है, उसको पहले हम बताएंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय विचार, उसके बाद कहानी का प्रारंभ होगा। प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के पास लवही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी की वास्तविक नाम धनपत राय था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रारंभ में प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से साहित्य रचना करते थे। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। उपन्यास और कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने नाटक और निबंध भी लिखे हैं। इनकी भाषा में मुहावरे के प्रयोग के साथ साथ उर्दू और तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है। गबन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, निर्मला आदि उपन्यास हैं तथा पंच परमेश्वर, कफन, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ईदगाह आदि प्रेमचंद की कहानियां हैं। बूढ़ी काकी का केंद्रीय विचार। यह बूढ़ी काकी कहानी पारिवारिक पृष्ठभूमि में वृद्धों के मनोविज्ञान व्यवहार की व्याख्या करते हुए मानवीय समाज से सेवा की अपेक्षा करती है। बूढ़ी काकी और लाडली दोनों ही की कुछ रुचियों में समानता बताते हुए कहानीकार ने वृद्धावस्था और बचपन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। बुजुर्गों की सेवा करना भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसे प्रेमचंद जी ने इस कहानी में पारंपरिक समस्याओं के साथ प्रस्तुत किया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन को हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती, तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। इनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण को होकर बस चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपों के दलालों के दिखाए हुए सब बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनता से मिलता था। इसमें इनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को रूपा की तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भल मन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाता और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से अस्वाभाविक विद्वेष होता ही है। फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करती। कोई चुटकी काटकर भगाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था।
हाँ हाँ। काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर अवश्य पहुंचती। इस भय से काकी अब अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोकने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। वह उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से वही सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता के ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृद्धावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में ही वही अधिकारी है। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवकों इन व्यवहारों से उदासीन थे। इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा में प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोकमय विचारक की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के समय के भय से वह रो न सकी। कैसी सुगंधित है, और मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भागे कि कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर जाता आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा जिक्र किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कहाड़ से सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी। कहाड़ से नरम नरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें ही उतना ही धैर्य जितना हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में रहता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कहाड़ के पास आती और कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं।
ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता था कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। वह भी खटका था। फिर जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहार के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे प्रकार पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन रात खाती न होती तो ना जाने किसकी हाड़ी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन, न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला, चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय में और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने में दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया था, आंगन में पत्तल पड़ गई थी, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घ हार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोज न कर चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी का रुचिकर स्वभाव बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास करके कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आवेंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगीं। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे,
पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि मैं इन्हें विचार नहीं। कहाँ करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सिसकती आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य! अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता हूँ। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है और यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को ना छू दे। पंडित बुद्धिराम की काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े आसामी को देखते ही झपट कर उसका कोठरी में धम्म से पटक दिया, देखते ही झपट पड़ते हैं, उसका टेटुआ पकड़ लेता है, इसी प्रकार तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झोंके से नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, समाज के सभी वर्गों के लोग ने भोजन कर लिया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी कि अकेली लाडली उनके लिए कूढ़ रही थी। लाडली को काकी के से एक अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें कोई गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सबका सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जा जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़ियों के पिटारे में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब एहसास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तब वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा, सब कुछ स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले में एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तब किसी की जरा भी आहट न मिली थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम?
क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाय, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कछु सुनूं न कछु बूझूं। यदि मैं आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हें पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाए, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न दी तब तक क्या देगी। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथ से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी आप पूड़ी पर टूट पड़ी। 5 मिनट से में पिटारा खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित अनुचित का विचार करता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग को अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वकेंद्रीय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूरियों के कुछ ग्रासों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर
हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों को ने भोजन पाया, मैंने उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण तो कि वह वृद्धा है, असहाय है। रूपा ने दिए जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए काके की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा करे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सच्चिदाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। इस कहानी का मर्म जो है वह काफ़ी झिझोलता है मनुष्य को कि वह कब अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना भूल जाता है और कई ऐसे कर्म कर देता है जो उसे बाद में पश्चाताप के रूप में देखना पड़ता है। बूढ़ी काकी का भी यह संग्रह भी काफ़ी बेहतरीन है और इसे जो भी पढ़ता है उसके दिल में यह मर्म ज़रूर आता है कि काश ऐसी गलतियां हमसे कभी ना हों, ऐसे दोष हम कभी अपने जीवन में ना करें। इसी के साथ यह कहानी पूरी होती है। धन्यवाद।